नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, जातीय जनगणना पर सरकार को घेरते हुए जनसुराज के नेता ने आज प्रेस को संबोधित किया है और उन्होंने कहा है कि सरकार की जो जातीय जनगणना की क्रियाविधि है या करने के तरीके हैं वो बिल्कुल ही गलत है और इस तरीके से जातीय जनगणना कभी सफल नहीं होगा। क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज के नेता, जरा सुनिए। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, यहाँ पे भी इनकी मिली जुली सरकार है और बिहार में विकास की गंगा बह रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सर्वे के अनुसार से जो 43% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो विकास की गंगा जो बह रही है 43% लोगों के पास पहुँचने से पहले क्यों सूख जाती है? इसके लिए आपके पास प्लानिंग क्या है? ये विकास की गंगा कब उनकी जा करके गरीबी की प्यास बुझाएगी, ये हम जानना चाहेंगे। ये इनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है। जब ये 22 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार जी जब वो अलायंस थे आरजेडी के साथ, उन्होंने कहा था कि 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपये दिया जाएगा, 2-2 लाख रुपये दिए जाएंगे कि वो रोजगार करें। आज तक ये किसी को पता नहीं कि किसको पैसा मिला, किसको पैसा नहीं मिला। अगर आप लोगों को पता हो तो बताइएगा। मैंने रिसर्च किया अनुसार अगर हम बात करें सरकारी नौकरियों में, तो सरकारी नौकरी यहाँ पे 2% से कम है। उनके रिपोर्ट के अनुसार 1.57% ही बिहार में सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरियों से किसी भी देश का, किसी भी राज्य का गरीबी और बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती, ना ही उस राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ की जा सकती है। आप 2% से बढ़ा करके 2.5% कर देंगे। अब बात होती है कि उसमें जो आरक्षण की बात होती है, रिजर्वेशन की बात होती है कि रिजर्वेशन देंगे, रिजर्वेशन बढ़ा देंगे। 50% का स्लैब है, आप लोग सब जानते हैं। इंदिरा साहनी का जो केस चला था 1992 के अनुसार 50% का स्लैब है। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम इसको बढ़ा के 65% कर देंगे। वो अब तक नहीं हुआ। उसका स्टेटस क्या है अभी तक किसी को पता नहीं है। आपने ऐसी व्यवस्था ही नहीं की है ताकि हमारे यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ जाके कम से कम ग्रेजुएट कर लें। और कहीं भी महाविद्यालय भी है तो वहाँ 3 साल की डिग्री 5 साल और 6 साल में दी जाती है, और जहाँ पे महाविद्यालय है वहाँ पे भी साइंस की पढ़ाई नहीं होती है। मान लीजिए किसी को कॉमर्स करना है, कोई मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, वो भी नहीं है। कितने जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजेस है, यहाँ से यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। और आजकल शिक्षा देना गरीब लोगों की बस की बात नहीं है। ये बिहार और नीचे गिरते जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ नीतीश जी की सरकार से कि आपने ये सर्वे कराया है, इस सर्वे कराने से धरातल स्तर पे जिनके लिए आपने बोला कि इस जाति के इतने % लोग हैं, इस जाति के इतने % लोग हैं, इस जातियों को उन्माद के सिवा आपने धरातल स्तर पे उनके उत्थान के लिए आपने क्या किया? अब मुझको सिर्फ 2-3 मुझे जानकारी देना है। जहाँ तक आप बात करें भूमि सर्वेक्षण की, तो ये बहुत पहले से कानून बन चुका है कि महिलाओं को भी भूमि में अधिकार मिलेगा, लेकिन इस सर्वेक्षण ने सारी सामाजिक स्थिति में उठा पटक शुरू करके रख दिया। कभी तो खुद ही हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री घबरा के बंद कर देते हैं, कभी चालू कर देते हैं। अगर नहीं करवा पाते हैं तो क्यों इन्होंने शुरू करवाया? अगर इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, लोग नहीं है, तो पहले भी था, कानून बन चुका था। हम चूंकि मैं महिला हूँ, मैं दावे के साथ बता सकती हूँ कि हम अपना अधिकार नहीं लेते थे, क्योंकि एक हमारा आधार बना हुआ था अपने पीहर में, पिता के घर में, कि बहुत ही इज्जत से कुछ फायदा नहीं है। पहले भी अधिकार अगर हम चाहते हैं, जरूरत होती तो हमको मिल जाता था, क्योंकि कानून था। कानून काफ़ी पहले बन चुका है, आप लोगों को जानकारी होगी। अब इन्होंने ये स्थिति कर दी है कि उठापटक की स्थिति में कौन लड़की अगर पिता के बाद घर जा भी पाएगी कि नहीं जा पाएगी, ये स्थिति उन्होंने पैदा करके रख दिया। तो ये क्या अच्छा है? जिन लोगों ने, जब जातीय जनगणना की बात करें, तो जिन लोगों ने ये करवाया जातीय जनगणना, क्या उन्होंने उसको परख के देखा है? मुझको लगता है नहीं देखा। जो जिस तेजस्वी जी का ये नीतीश जी का ये, अगर विपक्ष में तेजस्वी जी बैठे हैं और नीतीश जी सत्ता में है, तो 98 लाख लोगों को, जो भी उसमें जाति की बात भी नहीं थी, जो गरीब लोग हैं उनको एक खाते में 2 लाख जाना था। 98 क्या 9 लोगों के भी खाते में गई है क्या?
मुझे नहीं लगता है 9 लोगों के खाते में भी वो पैसे गए हैं। तो इस तरह के कामों से क्या है, अभी अभी हमारे पास बैठे हैं महिला जिन्होंने शिक्षा की बात की, तो मुझे शिक्षा की तो मैं बात ही भूल जाती हूँ। AI के जमाने में हमारे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा अच्छी तरह कितना अच्छी तरह मिल रही है, आप समझेंगे। तो आपने सुना जनसुराज के नेता ने शिक्षा से लेकर के जातीय जनगणना तक की सारी बातों को लेकर के सरकार को घेरते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो जातीय जनगणना को तरीके से करेंगे ताकि एक विकसित बिहार बन पाए। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।